महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने लिखी महाराष्ट्र के डीजीपी को चिट्ठी, 47 विधायकों के परिवार वालों को सुरक्षा देने के निर्देश। संजय राउत बागी विधायकों को जिंदा लाश कहा, बोले जो 40 लोग वहां पर वो जिंदा लाशें हैं, यहां सिर्फ उनके शरीर वापस आएंगे, उनकी आत्मा वहीं मर चुकी होगी। आत्मा मेलेला। उद्धव ठाकरे के समर्थक विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग करेगा शिंदे गुट। कानूनी रणनीति की हो रही है तैयारी। विधायक दल के नेता की नियुक्ति को भी दे सकते हैं चुनौती। एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों ने रेडिसन ब्लू में कार्यक्रम उनका हुआ, शाहू महाराज को दी श्रद्धांजलि। एकनाथ शिंदे के बगावत पर बोले आदित्य ठाकरे, कहा 30 मई को शिंदे को सीएम पद ऑफर किया गया था। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे का दावा, कहा जनसभा को संबोधित करते हुए बोले 15 से 16 विधायक अभी भी हमारे संपर्क में। वाई+ सुरक्षा मिलने पर बोले आदित्य ठाकरे, कहा विधायकों को सुरक्षा मिली है, कल हेलीकॉप्टर भी मिलेगा। मैं चुनौती देता हूं बागी विधायक विधानसभा में मेरे सामने आकर बैठे। शिवसेना के एक और विधायक उदय सामंत शिंदे गुट में होंगे शामिल। मुंबई से गुवाहाटी के लिए रवाना। उदय को आदित्य ठाकरे का माना जाता है करीबी। असम के मंत्री अशोक सिंघल और पीयूष हजारिका रेडिसन ब्लू पहुंचे। दोनों नेताओं ने शिवसेना के बागी विधायकों से बातचीत की। महाराष्ट्र में सत्ता की जंग में अब शिवसेना का बागियों से खुलकर आमना सामना। मुंबई में सामना दफ्तर के बाहर शिव सैनिकों ने बागी विधायकों के खिलाफ किया प्रदर्शन। मुंबई में सामना दफ्तर के बाहर शिव सैनिकों ने निकाली बाइक रैली। एकनाथ शिंदे के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। नांदेड़ में भी सीएम उद्धव ठाकरे के समर्थन में सड़कों पर उतरे शिव सैनिक। बागियों का किया विरोध। जय भवानी जय शिवाजी के नारे गूंजे। औरंगाबाद में शिवसेना के बागी विधायक अब्दुल सत्तार के समर्थक दफ्तर के बाहर जुटे। शिव सैनिकों के दफ्तर में तोड़फोड़ की आशंका। शिंदे गुट के विधायकों को केंद्र सरकार ने दी सुरक्षा। 15 विधायकों को वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा। महाराष्ट्र में छिड़े सियासी संग्राम के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हुए अस्पताल से डिस्चार्ज। राजभवन पहुंचे। शिवसेना सांसद संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बाला साहब ठाकरे की बनाई शिवसेना को बीजेपी अब खत्म करना चाहती है। और आज भी वो ये 40 लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, मराठी मानुष की शिवसेना खत्म करना चाहते हैं महाराष्ट्र। संजय राउत ने किया था धमकी भरा ट्वीट, कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। शिवसेना के बागी गुट को महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर का समन, जवाब देने के लिए मिला 2 दिनों का वक्त। 2 दिन का वक्त दिए जाने पर शिंदे का एतराज, कहा कम से कम 7 दिनों का मिलना चाहिए वक्त। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोराट और अशोक चव्हाण ने भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर चर्चा। चिराग पासवान ने पहली बार बीजेपी के खिलाफ दिया बयान, कहा शिवसेना सरकार समेत कई राज्यों में सरकार गिराने की परंपरा गलत। कितने राज्यों में हुआ भाई? कितने राज्य उदाहरण है? मणिपुर से लेकर कर्नाटका में जेडीएस के साथ जिस तरीके से हुआ, रातों रात मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार हटकर वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो ये तो चल ही रहा है, ये गलत। यूपी के रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को हराकर जीत की दर्ज।
रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी जीते। एसपी उम्मीदवार आसिम राजा को 42,000 से ज्यादा वोटों से हराया। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी बधाई। अखिलेश के गढ़ में भी खिला कमल। बीजेपी के दिनेश लाल यादव नरहुआ ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को हराया। सीएम योगी ने बीजेपी के उम्मीदवारों को दी जीत की बधाई। कहा, परिवारवादी ताकतों को जनता का स्पष्ट संदेश। आज के इस चुनाव में एक बार फिर से ध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को, उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है। पंजाब के संगरूर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भगवंत मान को बड़ा झटका। अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत सिंह जीते। दिल्ली में आप का जलवा कायम। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर जीते दुर्गेश पाठक। ग्यारह 11,000 से ज्यादा वोटों से जीते दुर्गेश पाठक। सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले दुर्गेश पाठक। राघव चड्ढा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट। त्रिपुरा में 3 सीटों पर बीजेपी को मिली जीत। 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा। आंध्र प्रदेश की आत्मकूर विधानसभा सीट पर वाईएसआर कांग्रेस के मेकापति विक्रम रेड्डी ने मारी बाजी। 82,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी उम्मीदवार को हराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर से टकराया पक्षी। इमरजेंसी लैंडिंग। पुलिस लाइन से उनके हेलीकॉप्टर ने सुल्तानपुर के लिए भरी थी उड़ान। पक्षी के टकराने के बाद पुलिस लाइन में ही कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। बर्ड हिट के बाद हेलीकॉप्टर की जांच। एहतियातन लैंडिंग के बाद दिए गए जांच के आदेश। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए वाराणसी में थे सीएम योगी। पप्पू यादव का ट्वीट, अग्निपथ योजना वापस कराना है, सेना में नियमित बहाली शुरू करवाना है तो बीजेपी को हर जगह हराना है। जर्मनी के म्यूनिख पहुंचे पीएम मोदी। G7 के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। म्यूनिख में प्रधानमंत्री मोदी का हुआ जबरदस्त स्वागत। बैंड ने किया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। ये बजाया जाता है, तो अगर आप संगीत मोदीमय हुआ जर्मनी का म्यूनिख। मोदी के स्वागत के लिए सड़कों पर उतरे लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी पर की मन की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के खिलाड़ियों की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा, हमारे भगवान की यात्रा पर जाते हैं। 1 जुलाई से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलेगी। अगरतला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला। राहुल गांधी ने किए हमले की निंदा। ट्वीट कर कहा, अगरतला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले की निंदा करता हूं। शिमला में 9 दिवसीय बुक फेयर का हुआ शुभारंभ। किताब प्रेमियों की उमड़ी भारी भीड़। दिल्ली में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भारी तादाद में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। बिहार के समस्तीपुर में कर्पूरी ग्राम स्टेशन बनेगा टर्मिनल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिए निर्देश। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा बल भी मुस्तैद। जगह जगह मजबूत की सुरक्षा व्यवस्था। भारी लैंडस्लाइड के कारण चमोली बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी लाइनें। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के अवसर पर लुधियाना प्रशासन की ओर से नशा विरोधी जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित मैराथन। करीब 1500 लोगों ने लिया भाग। कश्मीर के बारामूला में इस बार अच्छे मौसम के कारण शहतूत के फल की बढ़ी मांग। एमपी के नरसिंहपुर में पंचायत चुनाव में 30 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी सरपंच। गांव में खुशी की लहर।
अयोध्या में चला बुलडोजर, प्रशासन ने नजूल की भूमि पर बने होटल को किया ध्वस्त। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में आरडब्ल्यूए ने सड़कों के गड्ढों में पौधारोपण कर विरोध जताया, सुनवाई नहीं होने पर उठाया ये कदम। दिल्ली के बादली इलाके में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 23 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सोलन में शुलूनी उत्सव पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, पालकी यात्रा के दौरान लोगों ने की पुष्प वर्षा। समस्तीपुर में एसटीएफ और पुलिस को बड़ी कामयाबी, कार्बाइन के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में पुलिस एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन, मणिपुर राइफल्स बैंक्वेट हॉल में हुआ यह आयोजन, राज्य के डीजीपी भी पहुंचे। वडोदरा में एक इंजीनियर की सराहनीय पहल, गरीब बच्चों को दे रहा है मुफ्त में शिक्षा। पटना में 2 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन, कई प्रकार के आमों की लगी प्रदर्शनी। बेंगलुरु में दिव्यांग बच्चों के लिए बनाया गया खास पार्क। विशाखापट्टनम में भांग की बड़ी खेप जब्त, 4 लोग भी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नशे के खिलाफ चला जागरूकता अभियान, जिला प्रशासन के अधिकारियों ने किया जागरूक। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश की वजह से घर पर पेड़ गिरा, रात से लगातार हो रही है बारिश।